नीरव मोदी को कैसे बिना डॉक्यूमेंट के वोट लोन मिल गया, पूछिए ना। देने वाली कांग्रेस, भागने वाला नीरव मोदी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरियां इन देने की बात नहीं करते, पेपर लीक की बात बिल्कुल नहीं करते। 5 किलो राशन का भिखारी बना दिया है लोगों को, इन लोगों ने 5 किलो राशन का भिखारी। खाओ, मुंह में डाल रहे हैं मोदी जी आके। अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाज के बैठे हैं। बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो इठे। वो एक भिखारी बना के राजा, देश तो एक कंगाल हुआ, राजा बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे। इनकी हालत तो कटप्पा जैसी है बाहुबली के। पता है राजमाता गलत है, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, वचन दे रखा है। ये तो इनकी कहावत है, हम दो हमारे 72, सबके हाथ में ईंट पत्थर। चमचागिरी करते करते ये कब देश के विरोध में खड़े हो गए, इनको खुद ही नहीं पता। आज ये देश विरोधी हो गए। बाप क्रिश्चियन, बाप मुसलमान, उसका लौंडा हिंदू कैसे हो? तुम काबिल बनियो, प्रश्न करो सत्ता से। सत्ता कमरी खतरा होगा, तुम्हारी इस गुणवत्ता बदल गए, जज्बात बदल गए, भाई साहब के हालात बदल गए। सही लाइन पे झूठों के दिल से झूठ रुखसत नहीं होता, बेशर्म इंसान बेइज्जत नहीं होता। इनको सही कहा पप्पू के लिए। यहाँ पे रामलीला चल रही है, दशहरा महोत्सव है। इनको बोलो एमसीडी वालों से बात करके काउंटर ले ले, कवि बन जाए। एक आधा बंदा बेवकूफ आ ही जाएगा। मानसिक कुंठा पीड़ित पहले बात बनाओ शादी था, गांधी का हत्यारा पहला देश का आतंकवादी था। योगी जी, मोदी जी, आप आगे बढ़ो, पूरा भारत आपके साथ है, लेकिन निष्पक्ष में रहो। उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उनकी अम्मा की डिलीवरी सड़क पे होनी है ना। जहरीला पेड़ उखाड़ेंगे, कोशिश आज परिंदों की। बाबर अकबर की बात करें ना बात करें, ये जिंदों की। और आजादी नहीं वो भीख मिली, चौदम बोली झांसी की रानी, झांसी का राजा तैयार करे भारत में फौज दरिंदों की। 1947 को जब देश आजाद हुआ ना, भारत की 6थे नंबर पे अर्थव्यवस्था थी। टिल 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंचा दी कि मनमोहन सिंह को आना पड़ा और 2 दिन का पैसा बचा था देश के बाद। कहते हैं मनमोहन सिंह ने उधारा देश को। अरे 1947 1991 तक सरकार किसकी थी? किसने डुबाया? अभी सुनो, अब कह रहे हैं चाइना की इकोनॉमी, चाइना के साथ मुकाबला करना था। सरकार किसकी थी? 1947 से जब दोनों देश आजाद हुए, सरकारें किनकी थी? चाइना के अंदर ना भ्रष्टाचारी नहीं थे, वहां का कृषि मंत्री भ्रष्टाचार करता पकड़ा गया ना। नीरव मोदी ललित मोदी कौन है? नीरव मोदी ललित मोदी मेहुल चौकसी कौन है? लोन किसने दिया? दिया था कमाने के लिए, भागने के लिए नहीं दिया था। क्यों दिया? बिना, अरे हम लोन लेने जाएंगे बिना हमारे पैसे हमारे से वो लिखवाए, कहते भरोसा जताए, बिना हमारा वो लेकर के ऐसे दे देगा लोन? बिना डॉक्यूमेंट के आपको लोन दे देगा? नहीं देगा। नीरव मोदी को कैसे बिना डॉक्यूमेंट के वोट लोन मिल गया, पूछिए ना। देने वाली कांग्रेस, भागने वाला नीरव मोदी है, परसेंटेज देने वाला नीरव मोदी। सत्ता में कौन? कांग्रेस। आज भाजपा से पूछते हैं नीरव मोदी का। सुनिए, मैं कुछ कहूंगा, अब ये परेशान चुप रहो। जहरीला पेड़ उखाड़ेंगे, कोशिश आज परिंदों की। बाबर अकबर की बात करें ना बात करें, ये जिंदों की। और आजादी नहीं वो भीख मिली, चौदम बोली झांसी की रानी, झांसी का राजा तैयार करे भारत में फौज दरिंदों की। दरिंदे बोल रहे हैं नेहरू जी को। बताओ, शर्म ही नहीं आ रही? इतना तारीफ कर रहे हैं, दूसरा नेहरू जी को दरिंदे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री तो वही बने थे, उन्हीं की फौज थी। संविधान से सब डर रहे हैं, संविधान से सभी डर रहे हैं। उनको भी बोल दो जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा करके आपातकाल लगाया था, वो क्यों नहीं डरे? उनको भी बोल दो जिन्होंने 300 गोलियां चला के 28 किसानों को शहीद किया था, उन्हें भी बोल दो संविधान से डरे। जिन्होंने गौ रक्षकों पे गोलियां चलाई थी, उन्हें भी बोलो। जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, उनके लिए संविधान मर गया था क्या? जो संविधान के अहिंसा के पुजारी बने फिर रहे हो, उन पे भी बात करो। आओ ना, मूल प्रश्न कोई नहीं करते। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरियां इन देने की बात नहीं करते, पेपर लीक की बात बिल्कुल नहीं करते। 5 किलो राशन का भिखारी बना दिया है लोगों को, इन लोगों ने 5 किलो राशन का भिखारी। खाओ, मुंह में डाल रहे हैं मोदी जी आके। बहिष्कार कर दो, मत लो। अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाज के बैठे हैं। बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो इठे। वो एक भिखारी बना के राजा, देश तो एक कंगाल हुआ, राजा बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे। चमचे बताएंगे कौन भिखारी है कौन राजा है। अब इनकी सुननी पड़ेगी, इतने बुरे दिन नहीं आगे भारत की जनता के, समझ रहे हैं? ठीक है, जिन्होंने 70 साल पार्टी की गुलामी करी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चाटते चाटते जीभ घिस गई, लेकिन नाम का उच्चारण बनी हुआ। इनकी हालत तो कटप्पा जैसी है बाहुबली के। पता है राजमाता गलत है, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, वचन दे रखा है। वो हालत हो रखी है इनकी। ठीक है, इनसे पूछ लो 1947 से टिल 2001 तक भारत में कितने एम्स थे? मुंह बंद हो जाएगा पूछना। इनसे पूछ लो रेखा गुप्ता जी के बच्चों के नाम क्या हैं, बता दें। ये बात हो, मैं रेखा गुप्ता जी के बच्चों का नाम जानने बैठा हूँ या देश के विकास पे बात करने आया? इनसे ये पूछो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ये तो इनकी कहावत है, हम दो हमारे 72, सबके हाथ में ईंट पत्थर। ये तो उस पायदान पे चलते हैं, आगे तो बढ़ेंगे नहीं। पूछो ना, इनसे पूछो आज कितने IIT हैं, आज कितने एम्स हैं। आज ये दिल्ली विश्वविद्यालय जो कहते हैं कांग्रेस ने बसाया, ये किसने बसाया था?
बहुत नेहरूवादी बन रहे हैं। बताओ सरदार पटेल का हक किसने खाया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा किसने दिलाया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 2 बार सांसद बनने से किसने रोका? किसने उनके प्रचार में भूमिका निभाई थी? पूछो। मन की हमारी सुन के एक बात पाल लो, मन की हमारी सुन के एक बाइक पाल लो। ये देखो बड़बड़ करेंगे, ये अनपढ़ का है, इनकी दवाई नहीं है। ये कवि मत बनो, मुद्दे की बात करो। कैसे बाबा साहब का अपमान करने वालों का, बाबा साहब का अपमान करने वालों का तुम चाटुकारिता कर रहे हो? चाट चाट के जीप नहीं। मन की हमारी सुन के एक बाइक पाल लो, आधी चलाओ बैठ के, आधी ढकेल लो। जब भौंकना है आपको टीवी पे रात दिन सस्ता पड़ेगा, एक उससे पाल लो। पाली रखा है, देख लो भौंकी जा रहा है माइक पे आके, सिर्फ डायलॉग मार रहे हैं, मुद्दे की एक बात करने की हिम्मत नहीं है। ना इनमें, ना इनके लालू प्रसाद यादव में, ना इनके राहुल गांधी में, ना इनके अखिलेश यादव। मुद्दे में बात करो, आओ ना। ये क्या कवि आंदोलन बना रखा है? चमचागिरी करते करते ये कब देश के विरोध में खड़े हो गए, इनको खुद ही नहीं पता। आज ये देश विरोधी हो गए, ये चमचे सब देश के हमको कुछ नहीं पता, इनको सब कुछ पता है। पता है तभी तो बोल रहे हैं, और सत्य बोल रहे हैं। मुद्दे की बात करो, हिम्मत है। मुद्दे की एक चमचा बात नहीं करेगा, कभी आंदोलन चालू कर दिया। आप सेना के विरोध में खड़े हो गए, एक देश के प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे रहे हो। अरे कितना गिर जाओगे यार सत्ता के लालच में। भैया अगर मोदी जी कह देंगे ना राहुल गांधी फलाने हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो चमचे कहेंगे वो अस्पताल में पैदा नहीं हुआ था, अंडे से निकला था। मोदी जी झूठ बोल। अभी लोग कह देंगे कि मोदी जी झांसी की रानी का लौंडा था, तो सब सारे अंधभक्त कह देंगे हाँ उनका लड़का था। अरे आप जैसे बोल देंगे, आप जैसे बोल दोगे, जो सिर्फ पप्पू की बात सुनते हैं, जो पप्पू की मानसिकता वाले वो सुन का असली नाम बता दो फिर जनता को। आए हमने पूछा तुमसे, क्या नाम है? एंटोनिया माइनो। इनसे पूछो ना। अरे हम सब ये देशभक्त हैं वो। अरे मोदी जी के तीसरे भाई का नाम बताओ। सवाल कौन बनेगा करोड़पति खेलते हो? बोलूं प्रहलाद भाई मोदी, प्रहलाद भाई मोदी। अब आप सोनिया गांधी का नाम बताओ। वो राजनीति परिवार पे चल रहे, उसके परिवार को क्यों नहीं जानेगा? बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, आप हिंदू बने घूम रहे। प्रहलाद भाई मोदी ने बताया मोदी जी के एक भाई हैं। ये राहुल गांधी की मम्मी का नाम बताया। अरे यहाँ किसी के अम्मी अब्बू का नाम बताने नहीं है। सुन लो, मूल मुद्दों पर प्रश्न करिए। मूल मुद्दों पे माँ क्रिश्चियन, बाप मुसलमान, उसका लौंडा हिंदू कैसे हो गया? ये बाप मुसलमान है, वो पारसी थे। फिरोज खान का लौंडा कौन था? फिरोज खान का लौंडा कौन था? राजीव गांधी। फिरोज खान का लौंडा, अरे उसको लगता है, अरे उसको खाम खा नाम दे दिया गांधी ने, खाम खा नाम दे दिया। पता है क्या है? खाम खा नाम दे दिया। कोई समझदार व्यक्ति हो ना तो मैं उससे डिबेट करूं, समझ में आए। अब ऐसे लोग आएंगे डिबेट करने तो मुझे लगता है ना इनको कोई मुद्दा पता, ना देश के विकास का कुछ पता। इनको ये नहीं पता 47 से 91 तक कितने एम्स थे, कितने IIT थे, कितने IIM थे, कश्मीर कर्फ्यू में क्यों था, मिजोरम तक ट्रेन क्यों नहीं चल पाई थी, एक्सप्रेसवे के जाल क्यों नहीं थे, 20 कंट्रियां सम्मान क्यों नहीं दे रही थी, रशिया से तेल भारत पहले क्यों नहीं खरीदा था, रूबल में डील क्यों नहीं हो रही थी, ठीक है, जनधन खाते पहले क्यों नहीं खुलवाए गए थे, योजनाएं कृषि कल्याण हो, चाहे स्वनिधि हो, चाहे स्वराज हो, चाहे सुकन्या हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे कृषि कल्याण योजना, ये सारी योजनाएं आज आ रही है, पहले क्यों नहीं थी? झूठों के दिल से झूठ रुखसत नहीं होता, बेशर्म इंसान बेइज्जत नहीं होता। इनको सही कहा पप्पू के लिए। यहाँ पे रामलीला चल रही है, दशहरा महोत्सव है, इनको बोलो MCD वालों से बात करके काउंटर ले ले, कवि बन जाए, एक आधा बंदा बेवकूफ आ ही जाएगा। खड़े खड़े यहीं पर ठीक कर दिया तुम लोगों को हमने। 4 आदमी सारे देखो, हाँ हम तो ठीक ही नहीं थे। बताइए भारत के जंजी जाग गए, एक चमचा पागल है, समझ नहीं रहा, इससे अच्छा दीवार से सिर मार लो, ये नहीं समझेंगे। मानसिक कुंठा पीड़ित पहले बात बनाओ शादी था, गांधी का हत्यारा पहला देश का आतंकवादी था। आतंकवादी नहीं था, वो देश प्रेमी था। अरे से आ रही थी तो क्या करेगा वो? अंग्रेजों को क्यों इसकी पाकिस्तान से रही थी तो क्या कर? पाकिस्तान पूजा करता, मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, मोदी जी बिरयानी खाने इसीलिए गए थे। मोदी जी बिरयानी 8 दिन के अंदर गए थे, खुद 5 किलो राशन पर जिंदा मोदी जी के। अरे रहने दो, दांत टूट गए, दांत लगा नहीं पा रहे, चमचागिरी कर करके कांग्रेस की इतना भी नहीं जुटा पाए कि 2 दांत लगा ले और मोदी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। लाखों लगा लेंगे, हराम का पैसा तुम्हारी नहीं खाते। को लाशें ट्रेन में आ रही थी, वो क्या करता? वो देश प्रेमी था, उन्होंने चला दिया। क्या कल दशहरा था, एक रावण को राम ने मारा, एक रावण को नाथूराम ने मारा। अरे इनका दांत लग जाएगा। राहुल गांधी से मिलेंगे ना, राहुल गांधी से अगर मिलेंगे,
मैं तो गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी आई लव यू गांधी जी। ये बर्बादी गांधी को मानती है। अगर ये आई लव यू गांधी जी। गांधी नोट में अच्छे लग रहे हैं इसलिए जनता मान रही है। जिस दिन नोट से हटेंगे उस दिन ये खुद भी नहीं मानेंगे। मोदी जी को भी बोलता है सर, ट्रेनें कटती आ रही हो और सरदार पटेल ने मना किया कि पाकिस्तान को पैसा मत दो, वो अनशन पे बैठ गए कि पैसा देना जरूरी है, जो लाशें आ रही हैं वो आने दो। वो गांधी अच्छे हो गए। भैया गांधी को सब अच्छा मानते थे, जब उनकी हिस्ट्री पढ़ी ना तो कहीं ना कहीं मन के अंदर भेद आ गया। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री मेहमद जीना ठक्कर था, वो गुजराती था और हिंदू था। अरे मोहम्मद अली तुम क्या कर रहे थे उस समय? योगी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, आप आगे बढ़ो, पूरा भारत आपके साथ है, लेकिन निष्पक्ष में रहो। हम आपके जूते को भी सर पे उठा के, अगर आप बैलेंस में रहोगे तो बैलेंस। योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ। क्या बोलेंगे ऐसा? सबके साथ लठ बजाना पड़ेगा। मोदी योगी जी ना एक सम्मानित व्यक्ति है, वो जूता चप्पल तुम्हारे सिर पे नहीं रखेंगे, बेफिक्र रहो। तुम राहुल विपक्षियों का उठाओ। हम वो इंसान है, मुसलमान वो इंसान है, अगर आपने हमें एक तिनका दे दिया ना तो हम आपको अपना पूरा शरीर दे देंगे। कैसे? कलाम साहब की बात कर रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद साहब की बात कर कलाम रहे हैं। साहब जैसे बनना चाहते हैं। कसाब? कसाब कोई नहीं बनना चाहता है। अच्छी बात। नालक है हमारा सर। अब्दुल कलाम जी को आतंकवादी बोलने वाले, योहान कैमरा आतंकवादी बोलने वाले। मैं एक ही चीज कहूंगा, देखो हम आज तक, सुनो, हम कब तक इंसानों की राजनीति करते रहेंगे, धर्म की राजनीति करते रहेंगे, जातिवाद की राजनीति करते रहेंगे। हिंदू हिंदू में मर रहा है, मुसलमान मुसलमान में मर रहा है, सिख सिख में मर रहा है। क्या भारत से अगर सारा मुसलमान खत्म हो तो क्या यहाँ से इंसानियत खत्म ये रह जाएगी? कोई नहीं मारे जाएंगे। राम राज में भी आप ये बताओ, मुसलमान कहाँ लड़े थे? मुसलमानों में, हिंदुओं से नहीं लड़ाई हुई थी। हिंदू भाई किससे लड़े थे? हिंदुओं में। आज ये बताओ, जो हमारे जो भारत के अंदर जो लड़ाइयाँ हुई थी, किससे लड़ाई हुई थी? बताइए किससे हुई थी? क्या मुसलमानों से हुई थी? नहीं हुई थी। क्या मुसलमानों की लड़ाई हिंदू से हुई थी? नहीं हुई थी। लेकिन हम आज एक घर में है, एक भारत में है और फिर लड़ाई हो रही है। थोड़ी सी जानकारी दे। कौन लड़ा रहा है? जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो और पता है कौन लड़ा रहा है? कभी मोदी जी ने कहा हिंदुओं तैयार हो जाओ? कहा है? कभी मोदी जी ने कहा है राहुल गांधी कहीं इटली चला जाएगा और अखिलेश यादव लंदन चला जाएगा, तुम्हें बचाने कौन आएगा? कौन बोलता था? ओबीसी। ये जो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, ये जो कुछ लोग बोलते हैं, ओवैसी का समर्थन नहीं करते हैं, कभी नहीं किया। ना ओवैसी का समर्थन करते हैं, ना अकबरुद्दीन ओवैसी का समर्थन करते हैं, अब भी नहीं करते हैं। ये भाई साहब ने बोला ओवैसी ने ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उनकी अम्मा की डिलीवरी सड़क पे होनी है ना, इसीलिए। अब से बात का हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी की अम्मा की डिलीवरी नहीं लिया। पढ़ लिख कर तुम काबिल बनियो, प्रश्न करोगे सत्ता से। पढ़ लिख कर तुम काबिल बनियो, प्रश्न करोगे सत्ता से। सत्ता खमरी खतरा होगा तुम्हारी इस गुणवत्ता से। एक लाइन बोलना चालू राहुल भाई। बदल गए, जज्बात बदल गए, भाई साहब के हालात बदल गए, सही लाइन अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर सुनो, एक मिनट राहुल भाई सुनो, मैं यहाँ पर 3 महीने से, सुनो, 3 महीने से यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, आता हूँ, चलो सुनो, बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, राहुल भाई बोलते हैं। आज तक मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू भाई है, सिख भाई है, आज तक मेरी इनके साथ तू मैं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई? एक बात बताओ, सुनो, नहीं बात समझदारी के बता रहा हूँ। हर आदमी समझदारी चाहता है, लेकिन हम लड़ने जो है ना, हम किसके लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कौन नेता है जो आपको लड़ाता है? क्या आपके अंदर बुद्धि नहीं है? भगवान ने हर इंसान को बुद्धि दी है, समझना चाहिए कि हमें कौन लड़वा रहा है और कौन हमें क्या करना चाहता है। आदमी को शांति रखना चाहिए, और जब तक ये इंसान नहीं समझेगा ना, तब तक ये सरकार हमें इस तरीके से चढ़ाती रहेगी और सत्ता बढ़ाती रहेगी। एक बात बोलूं, जब मैं आता हूं ना, विपक्षी भी अच्छे हो जाते हैं। आप न्यूज वाले क्यों आस में लड़ा रहे हो इसको, हिंदू मुसलमान को? आपकी कसूर है। हाँ, जेड़ा हिंदू सही होएगा, जेड़ा मुसलमान सही होगा, लड़ेगा ही नहीं। ये बात ऐसी करते हैं, हिंदू कौन सही है? हिंदू सही है, मुसलमान सही है? ऐसे हर जगह मैं कहता रहा हूँ कि मुसलमानों की जो लड़ाई हुई है ना, मुसलमानों की जो लड़ाई हुई है, दादा आदम के जमाने से किससे हुई थी? यहूदियों से हुई थी, मुसलमानों से हुई थी, कोई हिंदू भाई से नहीं हुई थी हमारी लड़ाई। भाई भारत के अंदर में जो महाभारत युद्ध हुए वो किससे हुई थी? क्या उसमें एक भी मुसलमान भाई था? नहीं था। तो ये देश जो है ना, पाकिस्तान में कोई हिंदू है कितने, लेकिन क्यों बम फट रहे हैं? बताओ, सऊदी अरब में भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? हर जगह पे इंसान खराब है भाई, इंसान इतना सड़ा हुआ इंसान है, उससे बेकार कोई नहीं है, अच्छा भी कोई नहीं है।